फ्रेंड्स, आज मैं आपसे उस दिन की बात करने जा रही हूँ जिसने हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल दी, वुहान वायरस। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जैसे जैसे साल 2021 बीत रहा था, केसेस घट रहे थे। एटलीस्ट 86% लोग सिंगल डोज लगवा चुके थे और 50% से ज़्यादा लोग 2 डोजेस लगवा चुके थे। अब इंडियन वैक्सीन मेकर्स ज़्यादा डिपेंडेंट बूस्टर शॉट पे रह गए थे। इसको देखते हुए अब इंडियन वैक्सीन मेकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट रखा कि वो बूस्टर शॉट का अप्रूवल दे दें, जो इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिया है। 60 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों को और हेल्थ वर्कर्स को अब बूस्टर शॉट लगने शुरू हो चुके हैं 10 जनवरी 2022 से। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। क्या वैक्सीन मेकर्स के लिए ये कोविड वायरस गोल्डन गेट टू प्रॉफिट्स है? क्या अब हर नई वेव एक नया बूस्टर शॉट लाएगी? हाउएवर, WHO खुद ही कंफ्यूज्ड है कि क्या बूस्टर शॉट की जरूरत है या ये बूस्टर एक स्कैंडल है। There are 6 times more boosters administered globally than primary doses in low-income countries. This is a scandal that must stop now. इंडियन गवर्नमेंट ने 3rd डोज के लिए अप्रूवल दे दिया है और वहीं दूसरी ओर जर्मनी और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज 4th डोज का अप्रूवल देने की सोच रही हैं। कहाँ हम 2021 की स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि अब हम कलेक्टिवली इस वायरस को एंड कर देंगे, पर जैसे जैसे साल 2021 बीता, एक नई वेव आ खड़ी हुई, सबके मन में वही चिंता लाते हुए, क्या ये कभी ख़त्म होगा? क्या अब हमें इसी के साथ जीना सीखना है? क्या ये कोविड वायरस अब लंबे समय के लिए है? क्या अब हमें हर साल बूस्टर शॉट और 2 शॉट अ ईयर की पॉलिसी पे चलना पड़ेगा अगले 4-5 साल के लिए? Essence of the disparity is that some countries are moving toward vaccinating citizens a 4th time, while others haven't even had enough regular supply to vaccinate their health workers and those at most risk. Booster after booster in a small number of countries will not end a pandemic while billions remain completely unprotected. But we can and must turn it around. In the short term, we can end the acute stage of this pandemic while preparing now for future ones. चाहे वायरस लंबे समय के लिए हो या थोड़े समय के लिए, एक चीज़ तो ज़रूर साबित हो रही है कि वैक्सीन मेकर्स खूब पैसे बना रहे हैं। जैसे हम देखें, जॉनसन एंड जॉनसन ने 24% का जंप किया है, फाइजर ने 124% का, और वहीं दूसरी ओर मेडर्मा बायोटेक जो लॉसेस में जा रही थी, उन्होंने भी $7.3 बिलियन का प्रॉफिट लिया है और बायोटेक ने 8.16 बिलियन का प्रॉफिट लिया है। ये प्रॉफिट्स हमें पूरी तरह दिखा सकते हैं कि कैसे वैक्सीन मेकर्स के लिए ये वायरस एक बिल्कुल गोल्डन गेट टू प्रॉफिट। मैक्सिमम वर्ल्ड की पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होती, तब तक वैक्सीन बूस्टर्स आर मीनिंगलेस। Countries with the highest vaccine coverage continue to stockpile more vaccines, while low-income countries continue to wait. सारी कंट्रीज को मिलके 3rd वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका को हेल्प करनी चाहिए वैक्सीन डोनेट करने में, जिससे कि उसकी पॉपुलेशन भी मैक्सिमम वैक्सीनेट हो जाए। Boosters are for selfish motive, whereas donating vaccines will save our future. If you like the content, please like our video and subscribe to our channel. Thank you.